हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विदिशास क्रिएशंस। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है हमारे वारली आर्ट में बहुत फेमस उनकी ह्यूमन चेन। वारली की ह्यूमन चेन बहुत फेमस है। तो आज के एपिसोड में हम ह्यूमन चेन ड्रॉ करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि किस टेक्निक से आप वारली चेन को ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। इफ़ यू आर यूजिंग वाइट पेपर देन यू नीड टू यूज़ ब्लैक स्केच पेन। और अगर आप ब्लैक पेपर यूज़ कर रहे हैं तो आपको वाइट पेन की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला पेन आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा बहुत ईजिली। अदरवाइज यू कैन प्लेस योर ऑर्डर ऑन अमेजोन। ये वाइट चाइना मार्कर पेन होती है जो कि किसी भी ग्लास मार्किंग करके आती ही अप्सरा की। आप अमेजोन पे भी ले सकते हैं या फिर आप स्टेशनरी शॉप से भी ले सकते हैं। समटाइम्स हम कंफर्टेबल नहीं होते डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए। इवन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी पेंसिल होती है उससे भी अगर हम इस पर ड्रॉ करते हैं, ये देखिए लाइंस ड्रॉ हमने किए, ये लाइंस आप बहुत आसानी से देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आप इसको इरेज कर सकते हैं, तो इससे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं देन यू कैन यूज़ दिस वाइट पेंसिल। हमेशा की तरह इरेजर, शार्पनर एंड पेंसिल, दीज आर वेरी इसेंशियल थिंग। लेकिन आज के ह्यूमन चेन बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा राउंडर और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे आप सर्कल ड्रॉ कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ पिक्चर जो ह्यूमन चेन वारली में फेमस है। दिस इज द चेन which is very famous in Vardi art. Okay, so today we are making this thing only. तो सबसे पहले आप पेपर का सेंटर पार्ट ले लीजिए। सपोज ये 11 सेंटीमीटर है तो आप 5.5 पे, और ये आपका है 8 सेंटीमीटर तो 4 पे आपका सेंटर पॉइंट ये आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक मार्किंग कर लीजिए। आपको यहाँ से सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले आप सबसे छोटा सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाएंगे ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर, और आप अपना सेकेंड सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जो सर्कल होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा। तो 1 सेंटीमीटर के लिए आपने थोड़ा उसको और बड़ा किया और आपने ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। नाउ यू हैव 3 सर्कल्स। पहला सर्कल ये था आपका, सेकेंड सर्कल आपका हाफ सेंटीमीटर का था, लास्ट सर्कल आपका 1 सेंटीमीटर का था। ये एक प्रपोर्शन मेजरमेंट साइज है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी लाइंस बाद में इरेज हो जाएगी। अब जो ड्रॉ करना है वो है हमारा ह्यूमन चेन, जिसके लिए हम सबसे पहले जो ड्रॉ करेंगे वो है हमारा एक ऐसा ट्राइंगल। ओके, आप अपनी इसको थोड़ा थोड़ा इरेज कर सकते हैं, लाइक टर्न कर सकते हैं, और इसके साथ ऐसा, ठीक है। अब फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं। आप इसको फिर जस्ट आपको ये ट्राइंगल फर्स्ट सर्कल में ही बनाना है। जो आपका ब्रॉड 1 मीटर वाली सर्कल थी, आपको उसी में ये ट्राइंगल्स बनाने हैं। ओके, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अब एक ट्राइंगल और आएगा। ये देखा आपने, ये सिर्फ हमने बीच वाला पोर्शन जो हमने ऐसे सीखा था वो बनाया। अभी हम सब के ऊपर नेक पोर्शन के लिए एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। चाहे आप डबल लाइन ड्रॉ कर लीजिए या सिंगल लाइन, आपको मैंने दोनों मेथड बताए थे। मैं यहाँ सिंगल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इसको मैं फिर ब्रॉड कर दूँगी जैसे ऐसे। जब मैं इसको फिल करूँगी तब मैं इसको ड्रॉ कर दूँगी। ओके, अभी हेड के लिए हमें एक एक सर्कल्स इसके ऊपर देना है। ये वारली चेन हमारी ह्यूमन चेन हमारी वारली आर्ट में
बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा। इवन आप जब वारली पेंटिंग की किसी एग्जीबिशन में जाते हैं या वारली आर्ट के बारे में आप किसी से बात करते हैं, इवन आप जब खुद भी सिखाएंगे, तो स्टूडेंट आपसे ज़रूर पूछेंगे कि मैम या सर, आप प्लीज़ हमें वारली चेन पहले सिखा दो, बिकॉज इसका एक अलग ही चार्म है इस वारली चेन का, वारली आर्ट के अंदर। ओके, अभी इनका हैंड बनाना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको हैंड बनाने के लिए ये पॉइंट याद रखना है और ये वाला पॉइंट याद रखना है। ओके, आपको यहाँ से शुरू करके लाइन एक यहाँ लानी है और इसका हाथ शुरू करके यहाँ आना है। ठीक है, अगेन आपको इसके हाथ को शुरू करके इसके कमर पे लाना है और इसका हाथ शुरू करके इसकी वेस्ट पे लाना है। अगेन आपको यही करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट आपको लाना है। दिस इज़ हैंड, ऐसे आपको लाना है। ठीक है, ये आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट लाना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाना है। ठीक है, आई होप कि ये बहुत ही इजी मेथड है जिससे आप वारली चेन सीख रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड से बहुत लोग सिखाते हैं। तो आप प्लीज़ सिर्फ ये वाला मेथड फॉलो करिए। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको बहुत अच्छे से ये वारली ह्यूमन चेन बनाने आ जाएगी। अब आपका ये हो गया। अब हमें इनके लेग को बनाना है। अगेन जैसे मैंने बताया था, ये ऊपर वाली लेग पोर्शन, ये जो आपका 1/2 सेंटीमीटर डायमीटर वाली पोर्शन थी, उस पर आप लेग बनाएंगे। ये वाली स्मॉल होगी और ये वाली बड़ी होगी एंड ऐसे होगा। अगेन ये वाला स्मॉल, ये वाला बिग। इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था, इसके इस ड्रेस से इनकी हाफ लेग हाइड है। तो जस्ट आपको ये ऐसे बनाते जाना है। ऐसे, ठीक है, सॉरी इसका पैर इधर हो गया, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, जब आप ये काम कर रहे हो तो बहुत ही कंसंट्रेट करिए, क्योंकि आपके दिमाग में कोई भी और चीज़ आई और आपका फिगर ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये सारा वारली का जो डायरेक्शन पे ही डिपेंड कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से आप डायरेक्शन, एक्सप्रेशन, मेल फीमेल सारी चीज़ों का डिफरेंस करते हैं। तो आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर इस काम को करिएगा। ये देखिए, ये इसकी लेग रेडी हो गई। ओके, अब आता है पोर्शन, हैंड हो गया, लेग हो गया, बॉडी हो गई, हेड हो गया। अब हम इसको पहले कलर करना स्टार्ट करेंगे। आप एक एक पोर्शन हम कलर करते हैं। जैसे इसका ये, तो इसकी बॉडी को भी कलर कर देते हैं। जैसे जैसे आप कलर करेंगे आपकी चीज़ें बहुत ही इजी वे में आपको दिखाई पड़ेंगी। चलिए ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इनको कलर्स के साथ फिल करते हैं। पेपर यूज़ कर रहे हैं, पेपर पे काम कर रहे हैं, तो चलिए ब्लैक कलर यूज़ कर लेते हैं। हम ब्रश लेंगे, पानी लेंगे और जो फिलिंग का काम है, कलर फिलिंग का काम है, उसको हम ब्रश के साथ कर लेते हैं, जिससे हमारा और भी इजी वे में काम हो जाए। ये देखिए, इसको हम कलर कर देते हैं, क्योंकि ये बेसिकली फिलिंग ही करनी है। तो जो बॉडी पोर्शन है उसको हम पहले हम हेड कर लेते हैं। ये देखिए, आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट स्केच पेन से भी प्रैक्टिस करिए, मैं आपको कलर से भी दिखा रही हूँ। जैसे जैसे ये फिल होती जाएंगी पोर्शन, आपका फिगर क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आपको हेड को और उसकी अपर बॉडी को, दिस इज अपर बॉडी और दिस इज लोअर बॉडी। ठीक है, ये आपकी हेड हो गई।
और इसकी ये आपकी अपर बॉडी, और ये इसकी लोअर बॉडी। आप देख रहे हैं जैसे जैसे कलर फिल हो रहा है आपकी बॉडी बहुत ही क्लियर होकर आपको दिख रही है। ये आपकी अपर बॉडी है। कलर से इवन फास्ट हो रहा है काम और नीट भी हो रहा है। ये आपने फिल किया। अगर आप किसी फैब्रिक पे कर रहे हैं या कैनवस पे कर रहे हैं देन यू कैन यूज़ एक्रेलिक कलर और फैब्रिक कलर। आई एम यूजिंग पेपर, दैट्स वाई आई एम यूजिंग पोस्टर कलर। ओके, कलर आपके ऊपर है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर पेपर पे कर रहे हैं तो आप पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल पेस्टल भी यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप बच्चों की वाली क्लास ले रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप स्टार्ट करिए पेंसिल कलर से, जिससे वो ईजिली सीख सकें। सबसे बड़ी बात है आप जितना इजी वे में सिखाएंगे इंटरेस्ट उतना ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप डिफ़िकल्ट वे में सिखाते हैं या टफ स्टेप्स बताते हैं तो स्पेशली बच्चों की इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगी इस फोक आर्ट के लिए। उनको ये लगेगा ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जस्ट लीव इट, वो सीखना नहीं चाहेंगे। तो अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं या बड़ों को भी सिखा रहे हैं तो अपनी टेक्निक्स को, अपने स्टेप्स को बहुत ईजी रखिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो आर्ट फॉर्म आप सिखा रहे हैं उसके एसेंस को हमेशा मेंटेन रखिए। इसकी एसेंस इसका ट्रायंगल शेप है, इसकी एसेंस इसकी थीम है जो हमारी सोशल लाइफ में है। इसमें माइथोलॉजी मत क्रिएट करने की कोशिश करिए क्योंकि इसका ये थीम और एसेंस ही नहीं है इसका। तो इसकी जो आत्मा, इसका सोल है उसको मेंटेन करिए, दैट इज़ मेन थिंग। ओके, ये देखिए अभी हमारे फिगर क्लियर आ गए हैं। ये हमारा लास्ट हेड, ये देखिए ये हो गए हमारे फिगर, जिसमें आपका पैर भी क्लियर हो गया है, आपका बॉडी क्लियर हो गई है, आपकी हेड क्लियर हो गया है। तो अब जो हम करने जा रहे हैं, हम इसमें एक को मेल और एक को फीमेल बनाएंगे। अगर इसको फीमेल बनाना है तो यू हैव टू गिव वन बन। ये हमारा मेल है, दिस इज़ फीमेल। आप उनको बन एक छोटा सा दीजिए, जिससे वो आपने पहले के एपिसोड्स में देखा होगा मेल एंड फीमेल फिगर का डिफरेंस। तो बस आपको वही करना है। यहाँ 2 मेल है तो आप इसको भी मेल बना दीजिए, या आप सिर्फ इसको फीमेल चेन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो फीमेल फिगर है उसको आप थोड़ी एसेसरीज दीजिए उनके हेयर में, उनके बन के ऊपर। ओके, अभी जो है इसको थोड़ा सा मोटा करिए ताकि ये थोड़ी क्लियर और अच्छी चेन बने, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी तरह कलर हो चुकी है। तो आप इसको थोड़ा सा थिक कर सकते हैं। ओके, ऐसे बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। इस मेथड से ये चेन बनाना बहुत इजी लग रहा होगा। बहुत ही सिंपल मेथड है जिससे आप ये ह्यूमन चेन बना सकते हैं। अभी जो हमारी लेडीज़ हैं उनको हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी एक उनकी वेस्ट की एसेसरीज़ दे रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी पिक्चर्स को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये इनका है, ठीक है। अब इनका, ये लेडी है, इनका हैंड है, तो यहाँ पे हम 3, इनका जो हैंड है, जैसे इनका हैंड इधर जा रहा है, हाँ सॉरी ये उल्टा था तो मेरा ऊपर चला गया। ये हैंड इनका है, ये हैंड इनका इधर आ रहा है, ठीक है। जो हैंड है ये हैंड इनका आ रहा है, इस पर आप करिए, और ये हैंड इनका आ रहा है। ओके, तो जो हैंड उनका है उस पर करिए। ये हमारी ह्यूमन चेन हो गई। अब जो है यहाँ पे हम कुछ पैटर्न डाल देंगे जैसे ये कंप्लीट हो जाए। तो दे आर डांसिंग,
तो हम कुछ म्यूज़िकल पैटर्न डाल देंगे और जिससे ये पिक्चर आपकी कंप्लीट हो जाए। आपने देखा, दिस इज़ ह्यूमन चेन इन अ वेरी सिंपल वे, वेरी सिंपल वे। आप चाहिए तो इसको भी थोड़ा थिक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और आफ्टर ड्राइंग, जब ये एक बार ड्राई हो जाएगा तो आप इसको, जो इसका पेंसिल वर्क है, जो पेंसिल लाइन हमने ड्रॉ की थी, उसको आप धीरे से इरेज करिएगा। अभी ये ड्रॉ कलर वेट है क्योंकि मैंने कलर यूज़ किया है इसको फिल करने के लिए। और जो इसका, आप उसको हल्के हाथ से हटा दीजिएगा। ओके, ये हमारी ह्यूमन चेन थी जो बहुत ही इजी वे मैंने आपको बताई। ये सर्कल में थी, आप इसको कई सारे सर्कल्स में बना सकते हैं। लाइक ये एक सर्कल है, यही सर्कल बाहर एक्सटेंड होता हुआ दूसरा सर्कल बनेगा, तीसरा सर्कल बनेगा। आप लाइंस में बना सकते हैं। मैं आपको एक एपिसोड में इसके 3 लेयर वाली भी ह्यूमन चेन बताऊंगी। दिस इज़ द वेरी बेसिक ह्यूमन चेन जो मैंने आज आपको बताई। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। वारली आर्ट बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। यू हैव टू गिव फोकस ऑन दैट। सी, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रही है ये पेंसिल वर्क आप रब कर दीजिएगा। इसी के साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।